Welcome students. The next topic that we are going to discuss is अर्थ सैटेलाइट्स. अर्थ की सैटेलाइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब सैटेलाइट बेसिकली क्या होती हैं? जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना. जो अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं. तो अर्थ सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं. देयर मोशन इज वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. तो उनकी जो मोशन होती है वो भी सेम वैसी होती है जैसे प्लैनेट्स की मोशन होती है सन के चारों तरफ. ठीक है ना, सेम वैसी मोशन होती है. एंड हेंस केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस आर इक्वली एप्लीकेबल टू देम. तो जो केपलर के जो हमने लॉ पढ़े थे प्लैनेटरी मोशन से रिगार्डिंग, 3 लॉ हमने पढ़े थे, तो वो तीनों के तीनों लॉ जो है इन सैटेलाइट्स के ऊपर भी लागू होते हैं. ठीक है. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है उसमें एक मून है. ठीक है ना, मून नेचुरल सैटेलाइट है. उसके बाद जो हम जो सैटेलाइट्स भेजते हैं, ठीक है ना, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो या वेदर सेंसिंग सैटेलाइट हो, वो सब किस में आती हैं? आर्टिफिशियल में आती है, क्योंकि हमने बनाई है वो. ठीक है ना. बाकी जो मून है वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट होता है. और ये सारी की सारी क्या करती हैं? अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटती हैं. क्लियर है ये चीज़? तो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विद ए नियरली सर्कुलर ऑर्बिट. तो लगभग इसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है. और इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 27.3 डेज. टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. तो सिचुएशन क्या है? देखिए, ये कोई अर्थ है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस आर है और इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट जो है रोटेट कर रही है. तो सैटेलाइट का जो मास है वो कितना है? एम, स्मॉल एम. और इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है इसका फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो कितना है? वो स्मॉल आर है. और इस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वी नॉट. ठीक है ना, वी नॉट, ये इसकी वेलोसिटी है. तो ये हम सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं और इस बेसिस पे हम तीन चीजें इसमें निकालेंगे. एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना, भाई किस वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट हमारी ऑर्बिट करेगी. दूसरा हम निकालेंगे टाइम पीरियड, कि कंप्लीट एक साइकिल को करने में उसको कितना टाइम लगेगा. तीसरी चीज हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, कि एनर्जी, कि इसको रोटेट करवाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है. ठीक है ना. तो 3 चीजें अपन इसमें निकालेंगे. ठीक है ना, सैटेलाइट से रिगार्डिंग. तो पहली क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है ना, किस वेलोसिटी के साथ ये ऑर्बिट करेगा. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो कंसिडर दैट एनी सैटेलाइट ऑफ मास एम. कोई भी एक सैटेलाइट ले लो जिसका मास एम है और वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. ठीक है ना, आर रेडियस के हिसाब से वो सर्कुलर जो है पाथ पे मतलब रोटेट कर रही है अर्थ के चारों तरफ. तो उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है. तो देखिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो F इक्वल्स टू G. और 2 ऑब्जेक्ट, एक तो अर्थ है और एक वो सैटेलाइट है. तो दोनों का मास, तो मास ऑफ अर्थ हो गया ME और मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया स्मॉल m. और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? R. ठीक है. तो ये अर्थ और ये ऑब्जेक्ट अपना, ये जो सैटेलाइट है ये लीजिए. तो दोनों के सेंटर टू सेंटर अपन डिस्टेंस देखते हैं. अब क्योंकि सैटेलाइट बहुत छोटी होती है तो इसका सेंटर वही होगा जहां सैटेलाइट होगी. और अर्थ ये है तो अर्थ के सेंटर से, तो सेंटर टू सेंटर हमेशा डिस्टेंस देखा जाता है. तो ये डिस्टेंस कितना है? R. ठीक है ना. तो अपॉन R². तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखिए, कोई चीज जब सर्कल में रोटेट करती है तो उसके ऊपर क्या लगता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? चीजों को अपने चारों तरफ रोटेट करवाता है. तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपन पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में. ठीक है ना. क्या होता है? इसको FC से डिनोट करते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv² अपॉन r. ठीक है ना, mv² अपॉन r. तो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. और r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ. तो ये होता है. तो एक तो f की वैल्यू ये आई और एक f की वैल्यू ये आई. ठीक है. तो दोनों को अपन इक्वेट कर देंगे. तो वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो देखिए, इसमें इस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और R² से एक R ये कट गया. तो अपने पास क्या बच गया? V0² इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ अपॉन R. ये बचा अपने पास. तो V क्या हो जाएगा? तो ये
ये स्क्वायर यहाँ पे इसके ऊपर रूट ओवर आ जाएगा, तो रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर। तो ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ये जो आर है इसको अपन क्या कर सकते हैं, इफ़ द सैटेलाइट इज एट ए डिस्टेंस, इफ सैटेलाइट इज एट ए हाइट h, अगर h हाइट पे अगर सैटेलाइट है, मान लीजिए सरफेस के ऊपर से अगर h हाइट के ऊपर है, मतलब अर्थ से जो है इसकी हाइट अगर मान लीजिए h मान लेते हैं अपन, मतलब यहाँ से अर्थ के सरफेस से और यहाँ तक अगर हाइट हम अगर h माने तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ तक तो रेडियस ऑफ द अर्थ है और यहाँ पे वो हाइट है, तो r प्लस h हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो r को क्या लिख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, तो r की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो r e प्लस h, तो ये हमारी हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक तो ये हमने निकाल दिया। दूसरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, कितना टाइम लगेगा इसको रिवॉल्व होने में, तो कितना टाइम लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही पढ़ा है हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो अब किसका टाइम निकाल रहे हैं अपन, एक सैटेलाइट का निकाल रहे हैं जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, यही तो पूरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, सरगमफ्रेंस ही है, सरगमफ्रेंस। तो सरगमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, ठीक है ना, आर डिस्टेंस है तो 2 पाई आर, ठीक है ना, रेडियस। और अपॉन एस, एस क्या है, स्पीड, तो स्पीड अपनी क्या है, इसकी वेलोसिटी जो हमने पीछे निकाली है क्या थी, वी नोट, तो ये वी नोट इसकी वेलोसिटी आ गई, तो 2 पाई आर अपॉन वी नोट। तो 2 पाई और आर को अपन क्या लिख सकते हैं, जो आर है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच, क्योंकि यहाँ तक तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ पे मान लीजिए ये हाइट, इतना हाइट ऊपर है ये, ठीक है ना। तो आर को अपन लिख सकते हैं ना आर प्लस एच, तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच हाइट, आर की जगह लिख दिया। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो आप पीछे निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वो एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिख दिया। अब जब इसको हम इक्वेट करते हैं तो हमारे सामने ये एक्सप्रेशन आता है, दोनों तरफ आप इसको स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये रूट है तो इस रूट को रिमूव करना है हमको, तो दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को देख के हमें क्या समझ में आता है कि द अबव एक्सप्रेशन रिजेंबल्स विद केपलर्स थर्ड लॉ। अगर आपको केपलर्स थर्ड लॉ ध्यान है तो वो क्या कहता था कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए क्यूब के, तो ए यहाँ पे क्या थी, सेमी मेजर एक्सिस, तो ए के क्यूब के बराबर था, तो यानी कि इस वाले फैक्टर के देखिए क्यूब के बराबर हो रहा है ना, तो ये हमारी सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया, रीशफल कर दिया इस चीज़ों को, तो 4 पाई स्क्वायर आर ई क्यूब हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल क्यूब और अपॉन जी एम ई, ठीक है ना। ये जो बताया ये सिर्फ ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है ना, कि देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन आया उसमें कैपिलर्स लॉ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। तो देखिए जी की वैल्यू यहाँ पे आएगी, जी क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है ना, तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू अपन डाल दें, पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा, एक आर ही बच गया, तो ये इस तरीके से, ठीक है। आप मैथमेटिकली करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जो स्क्वायर था इसको इधर लेके आएंगे तो रूट ओवर में आ जाएगा, तो रूट में जब डालेंगे तो 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, बाकी सब अंदर रह जाएगा, तो आर ई अपॉन जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल क्यूब, तो ये टाइम पीरियड, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड आ गया अपना। तो ये आ गया आपका, मतलब इतना टाइम लगेगा किसी भी सेटेलाइट को एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, इतना टाइम लगेगा। अब ये कह रहा है कि इफ़ ऑर्बिट ऑफ सेटेलाइट इज़ नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, कि अगर जो ऑर्बिटल सेटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के बहुत पास है, तो अर्थ के सरफेस के अगर बहुत पास होगी तो उस केस में जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बहुत बड़ी हो जाएगी एज कम्पेयर टू एच, तो उस केस में एच को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि रेडियस ऑफ अर्थ विल बी फार मोर ग्रेटर देन एच। तो अगर ये फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0, तो RE अपॉन जी बच गया यहाँ पे खाली, तो RE अपॉन जी, तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड। अब देखिए द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो कोई भी सैटेलाइट जो ऑर्बिट करता है उसकी कितनी एनर्जी होती है, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए उसको ऑर्बिट करने के लिए, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी हम निकालेंगे इसमें, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टोटल एनर्जी, ठीक है ना, इसको हम टोटल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि यही एनर्जी है जो किसी भी सैटेलाइट को ग्रेविटी के साथ या किसी भी प्लेनेट के साथ जो है बाउंड करके रखती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं किसी भी सैटेलाइट की, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है ना। तो ये एनर्जी बेसिकली क्या है, टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी हम TE से डिनोट करते हैं। तो टोटल एनर्जी होती क्या है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी सैटेलाइट की, ठीक है, तो v0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम पीछे निकाल चुके हैं, क्या था, -g मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन r, ये अपन निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब क्या किया, इसको थोड़ा सा सोल्व कर देंगे। जैसे अब ये v0 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो इसका एक्सप्रेशन भी अपन पीछे निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू इसकी यहां पुट कर देंगे, क्या थी, g me अपॉन r, तो यहां पुट कर दिया। अब देखिए जब अपन इनको सोल्व करते हैं तो देखिए दोनों एक्सप्रेशन सेम से है, g me m अपॉन r, g me m अपॉन r, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। ये हाफ के साथ है और ये सिंगल है, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है, तो 1/2। अब बड़ी वैल्यू ये है तो माइनस के साथ, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -g me m अपॉन 2r, ठीक है ना। तो ये होगी टोटल एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी चाहिए किसी भी सैटेलाइट को किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए ये जो एनर्जी आई है वो नेगेटिव के साथ आई है। अब इसका क्या मतलब हो गया, तो नेगेटिव साइन शोज दैट सैटेलाइट इज बाउंडेड बाय अर्थ, कि जो सैटेलाइट है वो किसके साथ बाउंड है, अर्थ के साथ, मतलब बाउंड है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी के साथ बाउंडेड है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो यही नेगेटिव साइन शो कर रहा है, बाउंडेड बाय अर्थ फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इफ वी वांट टू रिलीज द सैटेलाइट फ्रॉम इट, फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, देन वी शुड अप्लाई एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये पॉजिटिव में। तो क्या कह रहा है कि ये जो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उस वजह से ये सैटेलाइट जो है बाउंड है अर्थ के साथ, ठीक है ना, उसको छोड़ के नहीं जा पाती। तो अगर हम इतनी ही अमाउंट की एनर्जी पॉजिटिव वे में, अगर इतनी ही अमाउंट की एनर्जी हम सैटेलाइट को प्रोवाइड कर दें, तो वो सैटेलाइट क्या करेगी, फिर अर्थ को छोड़ के चली जाएगी। देखिए अगर हम अपन बात करें अपने चंद्रयान मिशन की, तो उसमें जैसे अर्थ थी और ये था अपना मून, तो जो हमने सैटेलाइट जो लॉन्च की थी मून के तक भेजने के लिए, तो वो जैसे बाहर निकली थी हमने अर्थ की ग्रेविटी उसमें यूज़ की थी, कि वो अर्थ की ग्रेविटी के साथ जो है उसके चक्कर काटती, कुछ 22 दिनों तक हमने चक्कर कटवाए थे। तो जैसे एक राउंड पूरा होता था तो हम यहाँ पे कुछ बूस्टर एनर्जी उसमें लगाते थे, मतलब यही एनर्जी जो थी हम कुछ पॉजिटिव एनर्जी उसमें दिया करते थे, जिससे वो थोड़ा सा दूर चला जाता था और फिर वहाँ से वो राउंड लेता था, और फिर अपन क्या करते थे, फिर से थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी देते थे, फिर थोड़ा सा और दूर चले जाता था, इस तरीके से वो राउंड पूरे करता था, ठीक है ना। और फिर अपन लास्ट में अपन ने क्या किया, और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे दी, इतनी दे दी कि वो मतलब इतनी ही एनर्जी हमने पॉजिटिव दे दी, तो वो अपने से क्या हो गया, छोड़ के चला गया वो अर्थ को, और वो मून की ग्रेविटी में आ गया और फिर मून के चक्कर काटने लग गया। तो इस तरीके से होता है, अगर कोई भी सैटेलाइट अगर आप चाहते हो कि अर्थ को छोड़ के चली जाए, तो आपको इतनी ही अमाउंट की एनर्जी आपको उसमें देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, उसके बूस्टर लगे होते थे, ठीक है ना, कुछ बूस्टर इंजन लगे रहते हैं। तो इंजन क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो वही एनर्जी है, कितनी, इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा, तो वो सैटेलाइट जो है दूर निकल जाएगी। तो देखिए फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन वी कैन कंक्लूड दैट कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी आई, अगर हम देखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर कंपेयर करें, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना।
पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के ट्वाइस है। ये आप करके देखना चाहे तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिख के आप करके देखना, ठीक है ना। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के ट्वाइस है, ठीक है। और अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी की हाफ आती है वो, ठीक है ना।